रहमतुल्लाह, मैं हूं जमरीन फारूक और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। यूपी की राजनीति इस वक्त पूरे उरूज पर है। नेताओं के दरमियान बड़े ही सम्मान के साथ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन पर समाजवादी की बजाय परिवारवादी होने के आरोप का बहुत ही करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, हमारा परिवार होने पर हमें गर्व है। एक परिवार वाला आदमी झोला उठाकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं भागेगा। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यदि सीएम का परिवार होता तो लॉकडाउन के दौरान पैदल ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपने घर जाने वाले मजदूरों का दर्द वे समझ पाते। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिलने पर भी सरकार पर निशाना साधा है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अखिलेश यादव ने इस मामले पर कहा, सरकार को सख्त सजा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरी दुनिया ने लखीमपुर खीरी में जो हुआ उसे देखा था। सबको अच्छे से मालूम है कि उस कांड में किसानों की मौत की जिम्मेदारी बीजेपी की थी। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के मतदान में ईवीएम खराब होने की खबर पर अखिलेश यादव ने कहा है, ईवीएम के सही से काम न करने को लेकर कई रिपोर्ट्स मिली हैं, जिससे घंटों तक वोटिंग रुकी रही। चुनाव आयोग को अच्छे से मतदान हो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मतदान वाले इलाके से ईवीएम खराब होने को लेकर कई ट्वीट किए गए हैं। साथ ही पार्टी ने इसे लेकर दिल्ली स्थित केंद्रीय चुनाव आयोग को कई पत्र भी लिखे हैं। इन पत्रों में अलीगढ़, आगरा और मेरठ जिले में कई बूथों पर बीजेपी के लोगों द्वारा मतदाताओं को वोट डालने से रोकने, फर्जी वोट डालने, पार्टी के उम्मीदवारों को धमकाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा है कि यदि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आई तो हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। साथ ही दावा किया है कि सत्ता में आने पर केवल 15 दिनों में किसानों को गन्ने का सारा बकाया अदा कर दिया जाएगा। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा भी किया गया है। अखिलेश यादव के इन बयान के बाद यूपी की जनता किस ओर अपना रुख करती है, यह तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा। हालांकि हर पार्टी अपना जादुई जाल फैलाने में जोर शोर से व्यस्त है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना कीमती वोट बहुत सोच समझकर एक अच्छी पार्टी को दें। अल्लाह हाफिज। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com